जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कल को तुम भी सास बनोगी। काफ़ी दिन हो गए थे जया दीदी को यहाँ आए हुए। अभी तक वह उन्हें अपने घर नहीं बुला पाई थी। जब भी उन्हें अपने यहाँ आने के लिए फ़ोन करती, उनका किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का प्रोग्राम तय हो चुका होता। कल जब दीदी का खुद फ़ोन आया कि कल का पूरा दिन तेरे नाम है, हम लोग नाश्ता करने के बाद ही आ जाएंगे, तो वह उनके आने की तैयारी में लग गई। जया दीदी, उनकी बड़ी बहन, पहले इसी शहर में रहती थी। काफ़ी साल हो गए वह अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। अब 5 साल बाद अपनी ननद की बेटी की शादी में शामिल होने आई है। पल्लवी निखिल के साथ उनकी ससुराल जाकर एक बार उनसे मिल तो आई थी, पर जब तक अपने घर बुलाकर दुनिया भर की बातें ना कर ले, तब तक दोनों बहनों को कहाँ चैन आएगा। दीदी ने बातों बातों में एक बार बताया था कि जीजा जी को दही बड़े बहुत पसंद है। उसने रात में ही दही जमा दिया और हाँ, सोच लिया था सुबह क्या क्या बनाना है। नौकरानी के साथ खाना बनाने में जुटी हुई थी। नई महंगी वाली क्रॉकरी भी निकाल कर रख ली थी। दीदी विदेश में रहती है तो क्या हुआ, वह भी कोई उनसे कम थोड़े ही है। अरे यह दही कम कैसे है, मैंने तो पूरा डोंगा भरकर जमाया था। साथ काम कर रही चंदा से उसने पूछा। वह देवी आंटी जी से रोटी नहीं खाई जा रही थी तो मैंने उन्हें दही दे दिया था। तुम्हें पता है ना, दही मैंने दही बड़ों के लिए जमाया था, फिर क्यों दिया। मम्मी जी को भी आजकल बहुत स्वाद आने लगा है, जी पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। अरे सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो, दही ही तो है, और मंगा लेना। मुझे बताओ क्या क्या लाना है, मैं ऑफिस जाने से पहले ला दूंगा। निखिल ने पल्लवी को चंदा पर चिल्लाते हुए देखकर ऐसा कहा। अपने कमरे में बैठी कल्याणी जी के कानों तक भी इन बातों की आवाज़ पहुंच गई थी। अपनी लाचारी और मजबूरी पर रोना आ गया उन्हें। कल तक अपने घर आए मेहमान को बिना खाए नहीं जाने देती थी, आज उसी घर में उनकी यह हालत हो गई कि एक कटोरी दही लेने पर भी हंगामा मच गया। निखिल को कुछ और सामान लाने के लिए बोल पल्लवी फिर से किचन में आराम करने लग गई। वह चाहती थी जब तक वह लोग आए तब तक ज़्यादातर तैयारी हो जाए, जिससे वह आराम से बैठकर दीदी से बातें कर सके। थोड़ी देर में पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई। चंदा के सहयोग से सब्जियां, खीर, दही बड़े, कचौड़ी, पुलाव, बच्चों के लिए चाइनीज बनकर तैयार हो गया था। पल्लवी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। मिठाइयाँ, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मंगवा कर फ्रिज में रख लिए थे। इतने दिन से बाहर रह रहे हैं वह लोग, पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। खाने की खुशबू कल्याणी जी के नाक तक भी पहुंच रही थी। मन कर रहा था चख कर देखें, पता नहीं बहू आज क्या क्या बना रही है।
सुबह नाश्ता देने आई चंदा ने जब उन्होंने थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए कहा था, तब उसने बताया तो था कि दीदी जी की बहन आ रही है। किचन में बहुत काम है। कितनी शौकीन थी वह खाने और खिलाने की। सारा दिन रसोई में गुजरता था उनका। घर वाले क्या, बाहर वाले भी खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। 2 साल पहले कूल्हे की हड्डी क्या टूटी, बिस्तर पर ही आ गई। किचन में बहू का राज हो गया। थोड़ा बहुत चल तो लेती थी, पर पहले वाली फुर्ती अब नहीं रही थी। जैसे तैसे अपने दैनिक कार्य कर लेती और अपने कमरे में पड़ी रहती है। ज़्यादा चलती फिरती नहीं, इसलिए खाना भी हजम कम ही होता था। 1-2 बार पेट खराब हो गया था। तब से तो बहू ने उनके खाने में बिल्कुल ही कटौती कर दी थी। हर चीज़ को तरस कर रह जाती थी। नौकरानी इन उनके लिए बिल्कुल सादा खाना बनाती थी। पल्लवी ने एक नज़र घड़ी पर डाली। दीदी लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। किचन में भी लगभग सब कुछ तैयार था। चंदा को रसोई का बिखरा हुआ सामान ठीक करने को कहे वह अपने कमरे में तैयार होने चली गई। जीजाजी किसी काम से वहीं रह गए थे। दोनों बहनें गले लग कर मिली। बच्चों ने अपनी अलग टीम बना ली। खाने पीने का दौर चल रहा था। बातें इतनी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक जया को कुछ याद आया। आंटी जी नहीं दिखाई दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? अरे अब वह कहीं बाहर जाने लायक कहाँ है? यही होंगी। अपने कमरे में बेरुखी से जवाब दिया पल्लवी ने। वह है तो बताया क्यों नहीं? मैं उनसे मिली भी नहीं। मेरे ख्याल से खाना भी नहीं खाया होगा उन्होंने अभी तक। आप क्यों परेशान हो रही है दीदी? चंदा दे देगी उन्हें खाना। वैसे भी वह यह सब खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? तुमने तो बताया था कि अब वह बिल्कुल ठीक है। बस पहले की तरह ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते। हाँ दीदी, वैसे तो वह ठीक ही है, पर बैठे बैठे कहाँ भूख लगती है। कुछ ऐसा वैसा खा ले तो पेट खराब हो जाता है। इसलिए मैं उनके लिए बिल्कुल सादा खाना बनवाती हूँ। चंदा ने बताया होगा। उनके लिए तू कैसी बातें कर रही है पल्लवी? ऐसे तो हम सबका पेट भी कभी कभी खराब हो जाता है। तो क्या हमने सब कुछ खाना छोड़ दिया है? थोड़ा बहुत तो खा ही सकती है। कुछ नहीं होगा, मैं ले जाती हूँ उनके लिए। किसी को उठता ना देख जया खुद ही उनके लिए प्लेट लगाने लगी। थोड़ा थोड़ा सारा सामान प्लेट में रखकर उनके कमरे की तरफ चल दी। उसे देखते ही खुश हो गई कल्याणी जी। आंटी, आप अपना बेड वहाँ लोभी में क्यों नहीं लगा लेती? यहाँ अपने कमरे में बिल्कुल अकेली पड़ी रहती हो, मन कैसे लगता होगा? अरे बेटा, वहाँ सबका आना जाना लगा रहता है। मैं क्या अच्छी लगूंगी वहाँ बैठी हुई? अब कैसे बताती कि तुम्हारी बहन को मेरा इस घर में रहना ही अच्छा नहीं लगता, तो लोभी में क्या बर्दाश्त करेगी वो? क्यों नहीं अच्छी लगोगी? आप घर के बुजुर्ग हो और कोई पुराना सामान नहीं जो किसी कोने में पड़ा रहे।
चलो अब जल्दी से खाना खा लो। और हाँ देखो, मैं आपके लिए यह शॉल लेकर आई हूँ। यह कलर पसंद है ना आपको? बहुत सुंदर रंग है। पता है, तेरे अंकल को भी यह रंग बहुत पसंद था। मेरे पास इस रंग की कई साड़ियाँ थी पहले। खुश होकर कल्याणी जी, तू सच में बिल्कुल नहीं बदली जया, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। वैसे पल्लवी भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। वह तो अब मुझे कुछ हजम नहीं होता, इसलिए मैं खुद ही सादा खाना खाती हूँ। बेकार अपनी वजह से बच्चों को क्या परेशान करना। जैसे ही जया उनके कमरे से बाहर आई, यह क्या दीदी, क्या किया आपने? उनकी कल वाली मूंग की दाल फ्रिज में रखी थी, आपने यह सब खिला दिया। अब देखना मुझे कितना मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? क्या कभी हमारा पेट खराब नहीं होता? तुझे याद है पिछली बार जब मैं आई थी तो कितना कुछ बनाया था आंटी जी ने हमारे लिए। तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दिन तेरे लिए अलग से बनाया था उन्होंने, और जिद करके तुझे खिलाए जा रही थी। तेरे दोनों बच्चों के टाइम कितनी सेवा की थी उन्होंने तेरी। शुरू शुरू में जब तुझे कुछ हजम नहीं होता था, खाना खाते ही उल्टी कर देती थी, तो वह तेरी गंदगी साफ करती थी। जब तेरे बच्चे छोटे थे, सर्दियों में तुझे जमीन पर पैर नहीं रखने देते थे कि कहीं तुझे ठंड ना लग जाए। आज वह मजबूर है, तू उन्हें कबाड़ की तरह कोने में डाल दिया। याद रख, बुढ़ापा एक दिन सबको आना है। मुझे तो तुझे बहन कहने में भी शर्म आ रही है। तू इतना नीचे कैसे गिर सकती है? हमारी माँ ने हमें यह तो नहीं सिखाया था। निखिल को देख, आंटी का नाम आते ही किस तरह उदास हो जाता है वह। अपने ही घर में उनकी कैसी हालत कर दी है तुमने। मैं तेरी ऐसी हरकतों का कभी समर्थन नहीं कर सकती। अभी भी वक्त है, संभल जा। सोच, तेरे भी दो बेटे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद जब मैं आऊं तो आंटी की जगह उस कमरे में मुझे तू मिले। जया ने उसे आने वाले कल की ऐसी तस्वीर दिखाई जो शायद पल्लवी कभी ना देखना चाहे। कितना फर्क है दोनों बहनों की सोच में। जो मुझे करना चाहिए था वह जया ने किया। काश कि अपनी बहन की बातों का कुछ असर हो पल्लवी पर और उसे समझ आ जाए। ऊपर वाले से यही उम्मीद कर रहा था निखिल। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री कृष्णा।